साम नंबर 10 वर्स 1 में सामिश जो है ईश्वर से सवाल करते हैं, ईश्वर आप क्यों दूर रहते हो? आप संकट के समय में क्यों छिपे रहते हो? ये जो है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को वो गीतों के द्वारा या सवाल के रूप में वो रख रहा था। तो मेरा भी कुछ इसी प्रकार का अनुभव रहा इस साल 2023 में। हमारा विश्वास का सफ़र में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कभी बहुत पीक पे जाता है, कभी कभी बहुत लो वैली पे भी चला जाता है। तो ये जो कोई फिक्स रह के स्टैटिक रहने वाला चीज़ नहीं, लेकिन प्रोग्रेस होता रहता है, यानी कि हम कंटिन्यूसली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर जाते हैं। लेकिन ये फ्लैक्चुएशन जो रहता है, आप कोई भी विश्वास का जो हीरो जो हम कहते हैं वचन में हमें जो दिखाई देता है, उन लोगों के जीवन में भी हुआ और आप और मेरे जीवन में भी ऐसा आता है। तो ये एक स्पिरिचुअल लाइफ का एक नॉर्मल कंडीशन हम कह सकते हैं, जब हमारा विश्वास के सफ़र में कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर हम भी ईश्वर से सवाल करते हैं। तो मेरा ये जो अनुभव जो है गवाही के रूप में आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी इससे कुछ सीखें या इनकरेज हो, या आप मुझे प्रार्थना में भी याद कर सकते हैं। तो साल जैसे मैं आपको बता रहा था, ये 2023 जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ रहा। किस प्रकार से टफ रहा मैं आपको बताऊं। अप्रैल के महीने में मेरा जो बड़ा बेटा है वो बीमार हो जाता है और हॉस्पिटलाइज होता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके अंदर में, किडनी का भी कुछ इशू रहता है। तो ऐसा करके वो पूरा महीना जो है हॉस्पिटल में मेरा ऑलमोस्ट चला गया, जिसके कारण मेरे बेटे का भी स्कूल को चेंज करना पड़ा, यानी कि जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल से उसे ड्रॉप करना पड़ा। तो उसके बाद में फिर जून का महीना आता है। जून के महीने में 7 तारीख को मेरे पत्नी का जो कैंसर जो है, जैसे उसको कंप्लेन आ रहा था गले में दर्द का, तो चेक करने पर पता चलता है कि वो जो है कैंसर जो है फिर वापस आया। उसका जो थायराइड का कैंसर था। तो हम बहुत रोए, और ये जो है मतलब एक हिलाने वाला एक्सपीरियंस था। मैं जब अपने बच्चों को देखता हूँ, छोटे छोटे मेरे जो 4 बेटे हैं, उनके बारे में सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा रोया, मेरी पत्नी भी रोई। तो एक माहौल जो है बहुत ही शौक और फियर, ये स्टेज में हम चले गए। अफकोर्स ईश्वर को याद कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर में ये सवाल भी उठ रहा था कि ईश्वर आखिर क्यों? फिर ट्रीटमेंट, फिर हॉस्पिटल, फिर घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर मिनिस्ट्री, जैसे मैं फुल टाइम टीचिंग मिनिस्ट्री में हूँ। तो ऐसा करके मतलब आई वॉज जगलिंग इन बिटवीन दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आई वॉज फीलिंग वेरी डिस्करेज। प्रार्थना तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर में वो मतलब मैं कह सकता हूँ मतलब कमज़ोर सा महसूस कर रहा था। तो फिर अक्टूबर के महीने में क्या होता है, 13 तारीख अक्टूबर को, कि मेरा जो सेकंड बेटा है मैथ्यू, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोडेड ट्रैक्टर जो है मेरे बेटे का राइट फुट को क्रश कर देता है। तो जैसे मैं अपने बेटे को रास्ते पर देखता हूँ, घर के बगल में ही, और मुझे कुछ नहीं सोचता कि मैं क्या, मतलब मेरा दिमाग सुन पड़ जाता है कि क्या हो गया। तो जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वो दर्द से चिल्ला रहा है। तो ऐसा करके उसका 3 सर्जरी हुआ, जो बोन फिक्स हुए, स्किन ग्राफ्टिंग हुआ। तो ऐसा करके मतलब पूरा अक्टूबर नवंबर लास्ट तक मतलब हॉस्पिटल आना जाना रहा। फिर वाइफ का तो है। तो फिर मतलब वो मेरा जो स्टेज था जहाँ पर मैं काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डिप्रेशन जैसा मेरा चल रहा था, फिर ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद में मैं जो है धीरे धीरे
ईश्वर के प्रति भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर में बिटरनेस आने लगा कि वाई गॉड, कि आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो बाद में फिर मुझे रियलाइज होता है कि ही इज़ गुड गॉड, एंड मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव से उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता हूँ। ही प्रॉमिस्ड दैट ही विल नेवर लीव, never forsake. That is his promise. And in Christ Jesus, he is Emmanuel. He is with us always. तो मुझे भरोसा करना है उन पर। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे उन पर भरोसा करना है। तो फिर से मैं प्रार्थना में फिर से वापस गया, फिर से वचन से उनका प्रोमिसेस को क्लेम करने लगा। तो मैं फिर से अपना स्ट्रेंथ को रिगेन करता हूँ। तो अभी भी समस्याएं ढेर सारे हैं, लेकिन आई ट्रस्ट गॉड, ही इज अ गुड गॉड, वी कैन ट्रस्ट हिम। आपके लिए और मेरे लिए इतना सारा उनका प्रोमिसेस जो है इतना अद्भुत है। जब हम भरोसा करते हैं उनका प्रेम को, अगर आप सोच के देखो, it's just mind-boggling. He died for you, for me. जैसे रोमन्स 8:32 कहता है, प्रभु ने अपना एक बेटा तक को हमारे लिए नहीं छोड़ा, दे दिया हमारे लिए। तो वो परमेश्वर हमारे लिए जो आवश्यकता है वो कैसे नहीं देगा। अगर कुछ हमारे जीवन में हो रहे हैं, सो इट्स नेसेसरी। उनका जो ज्ञान में दिख रहा है कि जरूरी है, आवश्यक है, इसीलिए वो अलाउ किए। आई बिलीव, आई ट्रस्ट दैट ही इज गुड गॉड, ही लव्स मी। मैं इतना बुरा होते हुए भी अगर वो हमें चुन सकता है, हमें बुला सकता है, हमें बचा सकता है योग्य नहीं होने पर भी, व्हाई नॉट ही। जो वो करते हैं उसमें क्यों नहीं उनका प्लान, उनका योजना होगा। सो वी मस्ट ट्रस्ट गॉड नो मैटर व्हाट। तो इसीलिए भरोसा करना मत छोड़े, ही इज गुड गॉड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।